डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी क्या कर रही है, जरा सुनिए इनकी बातों को। और बहुत अच्छी बात की है, एक मतलब समाज मैसेज दिया है एक तरह से। तो इनकी बातों को जरा सुनो ध्यान से, ये क्या कह रही है, अपनी बातों के हिसाब से चर्चाओं में रहती है। तो इन शॉर्ट हम वो टेनेंट हैं, हम वो किराएदार हैं जो लैंड ऑक्यूपाई भी किए हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं और छुरी चाकू भी दिखाते हैं, हटगर्मी भी दिखाते हैं और जो लैंड का ओनर है उसको दाव और चाक के रखना भी चाहते हैं, जो ये सही नहीं। लेकिन इसमें गलती हिंदुओं की भी है। आपने सिर पे बैठा दिया, सिर पे बैठने के बाद वो सलवार का नाड़ा खोला, फिर वो मूतना स्टार्ट किया और फिर आप लोग चुप रहते चले गए। नहीं भाईचारा भाईचारा भाईचारा, क्यों चुप रहे? बिहार के एक गांव में मैंने देखा था, एक ठाकुर की बेटी को एक कटमुल्ला ले गया प्यार मोहब्बत के जाल। ठाकुर परिवार क्या बोला, इसके कपड़ों के साथ हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि कटमुल्ला से डर रहा है ठाकुर परिवार। लेकिन उसी ठाकुर परिवार की बेटी को अगर कोई पासी दुनिया डोम उठाकर लेकर जाएगा तो पल्ला लेकर जाएगा उसका सर फोड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू ठाकुर की बेटी को एक पासी उठा करके लेकर गया? तो मोहम्मद की गली में जाने में आपकी फटती है और अपने ही धर्म के लोगों को जात फाड़ने में आपका सीना बहुत चौड़ा होता है। तो ये गलती आपकी है, बहुत बड़ी गलती है, ये आपकी गलती है। वो कौन सी तावीज़, अभी महाराज जी बोल रहे थे कि कौन सी तावीज़ है, महाराज जी बोले कि वो पिला देता है और बहुत बड़ी गलती है, ये आपकी गलती है। वो कौन सी तावीज़, अभी महाराज जी बोल रहे थे कि कौन सी तावीज़ है, महाराज जी बोले कि वो पिला देता है और सलीम आस्तिक भाई का उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है। कि माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, माँ से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता है, माँ से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी कुछ बेटियाँ जो हैं वो या तो सनी लियोनी बनना चाहती हैं हिंदू, या तो कटरीना कैफ बनना चाहती हैं, या तो एंजेलिना जॉली बनना चाहती हैं, और या तो कुछ ऐसी बेटियां हैं जो घर में अपनी माँ को सिसकते हुए देखती हैं। अभी करवा चौथ हुआ था, करवा चौथ में मैंने देखा कि बहू को सरगी देने में कंजूसी हो रही है। बहू को पहले बोल दिया जा रहा है कितनी की साड़ी लोगी, 1000 रुपए की लोगी, 2000 की लोगी, इससे ज़्यादा क्या लोगी, कांच की चूड़ियाँ लोगी, कोई सोने की चूड़ियाँ तो नहीं ले लोगी, 10 रुपए की बिंदी लोगी, कोई हीरे की बिंदी तो नहीं ले लोगी। तो ये जो टॉर्चर बच्चों के दिमाग में आता है ना कि मेरी माँ तो खुश नहीं है इस धर्म में, घर में जो उसके साथ हो रहा है, मेरी माँ तो खुश नहीं है, तो चलो मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, शायद वहाँ खुशी मिल जाए, शायद वहाँ मेरे को बहुत सर मत्थे बिठा करके रखा जाए। बहू के लिए सास के पॉकेट से 10 पैसा नहीं निकलता है, लेकिन बेटे का पूरा ले करके चौधराइन बन के बैठने में बहुत अच्छा लगता है। जो आपका संसार बना रही है, जो आपको नाती पोता दे रही है, जो आपके पति के को परमेश्वर मान रही है, जो आपके बेटे के लिए उसको परमेश्वर बना करके अपने कलेजे से लगा कर रखी है, जो आपके बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही है, कभी तीज कर रही है तो कभी करवा चौथ कर रही है तो कभी छठ का व्रत रख रही है, आपको वो डोरमैट दिख रही है, आप उसको रुला रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके कुछ हिस्सा है बेटियों का जो अपनी माँ के अत्याचार को देख करके वो दूसरे मजहब में जा करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लव जिहाद की। अगर माएँ हिंदू सनातन धर्म में कभी ना रोए और हमेशा खुश रहें, मजा लेके बेटी कहीं और जाएगी, वो तो सोचेगी जन्नत यहीं मिल गया मेरे को, यही स्वर्ग है मेरे लिए, यही धर्म में स्वर्ग है मेरे लिए। लेकिन क्या डिवोर्स के मामले हिंदू समुदाय में नहीं हो रहे हैं? हम लोग नहीं देख रहे, हमसे तो नहीं छुप सकता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कौन वकील है नहीं है, लेकिन मैं तो पूरे इस भारत देश के कोर्ट में जाती हूँ और वहाँ पर मैं बेटियों, सनातनी बेटियों को रोते कलपते देखती हूँ 5000 रुपये मेंटेनेंस के लिए। वो तो बुरे हैं, वो जब अपना शरीर का अंग काट लेते हैं तो वो आपको भी काट सकते हैं। तो बचपन से गाय गोरू बकरा ऊँट काटना कटवाना सिखाते हैं, वो तो बुरे हैं।
उन्होंने तो अपने मत्थे पे लिख दिया है कि वो पैदा ही बुरे हुए हैं। जिस मजहब की किताब में आका प्रॉफेट मोहम्मद के स्पर्म की बात लिखी हो, वो मजहब कैसे अच्छा हो सकता है? जिस मजहब का आका 6 साल की बच्ची से शादी करे और 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स करे, वो मजहब अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कितने अच्छे हैं? आपके धर्म में बेटियां क्यों कलप रही हैं? आपके धर्म में बेटियां कोर्ट क्यों जा रही हैं? आपके धर्म में बेटियां 5,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए क्यों भीख मांग रही हैं? आपके धर्म में अगर बहू को बेटी पैदा हो रही है तो क्यों सास का मुंह बन रहा है? इसमें बहू की गलती नहीं है, इसमें आपके बेटे के इलाज की ज़रूरत है कि वो उसके स्पर्म में वाई का कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों है, एक्स का क्यों नहीं है ज़्यादा। ये उनका प्रॉब्लम है, मर्द का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं, हमें अपनी गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है, और उस 3 उंगली से हमें संभलना भी चाहिए और सबरना भी चाहिए। वो तो बोल दिए हैं कि वो बुरे हैं, वो तो अपनी हरकत से बता दिए हैं बुरे हैं, और हम जैसे लोग, लोहा लोहे को काटता है, और हम जैसे मुसलमान आकर खड़े हुए हैं उनको जवाब देने के लिए। लेकिन हम जैसे मुसलमानों के लिए